दोस्तों, आज हम अफ्रीका की तरफ ध्यान देते हैं, एक ऐसे देश की ओर जो अपनी आवाज ढूंढ रहा है। हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो और उसके युवा नेता कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की। उनका जन्म 1988 में हुआ था और वो अफ्रीका के बल्कि दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। 2025 में सिर्फ 37 साल की उम्र में वो कई लोगों की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। उनका सफर सिर्फ पॉलिटिकल बदलाव की कहानी नहीं है, ये एक महाद्वीप के जागने की कहानी है। बहुत से लोग उन्हें अफ्रीकन नेताओं की एक नई पीढ़ी का प्रतीक मानते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाने से नहीं डरते। वर्ल्ड स्टेज पर उनकी मौजूदगी एक साफ इशारा है कि पुराने तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भविष्य के लिए हिम्मत और पक्के इरादे के साथ नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। कैप्टन ट्राओरे की शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई ने उनके भविष्य के मिलिट्री करियर की नींव रखी। हालांकि उनके बचपन की खास बातें प्राइवेट हैं, पर यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी लगन से की। इसी वजह से वो मशहूर मिलिट्री एकेडमी पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां डिसिप्लिन और देशभक्ति रग रग में बसी होती है। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत सख्त थी, जिसने उन्हें उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जो एक अक्सर अस्थिर रहने वाले देश में उनके सामने आने वाली थी। वो धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर बढ़ते गए, अपनी काबिलियत और देश की सिक्योरिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट के लिए इज्जत कमाते हुए। ये रास्ता कोई आसान नहीं था, बल्कि कड़ी मेहनत और अपने लोगों और अपने देश बर्किना फासो की सेवा करने की गहरी इच्छा का नतीजा था। दुनिया ने सच में इब्राहिम ट्राओरे पर ध्यान सितंबर 2022 में दिया। तभी उन्होंने एक निर्णायक मिलिट्री कू का नेतृत्व किया। इस एक्शन ने पिछले जुंटा लीडर पॉल हेनरी संदाओगो डमीबा को हटा दिया। ये याद रखना जरूरी है दोस्तों कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। बुर्किना फासो उसी साल पहले भी एक कूप देख चुका था। देश बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना कर रहा था और आम जनता और आर्म्ड फोर्सेस में एक साफ तरह की निराशा थी। कैप्टन ट्राओरे इस मुश्किल हालात में सामने आए, ये कहते हुए कि पिछली लीडरशिप देश में बढ़ती हिंसा और अस्थिरता को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी और उन्होंने एक नई दिशा का वादा किया। लीडरशिप की बागडोर संभालते हुए कैप्टन ट्राओरे बर्किना फासो के अंतरिम प्रेसिडेंट बने। उन्होंने सिर्फ एक पद नहीं संभाला, उन्होंने मुश्किल समय में एक देश को रास्ता दिखाने की भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उनका पहला काम था किसी तरह व्यवस्था बहाल करना और देश के भविष्य के लिए एक विजन बताना। उन्होंने सॉवरेनिटी, मान सम्मान और बर्किना फासो को अपनी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत की बात की। उनके शुरुआती बयानों से ये साफ हो गया था कि वो ऐसे नेता नहीं बनेंगे जो दूर बैठे लोगों के हुक्म मानेंगे। वो कड़े फैसले लेने, स्टेटस क्वो को चुनौती देने और बर्किना फासो के हितों को सबसे पहले रखने के लिए तैयार थे। एक ऐसा रुख जिससे कई लोग सहमत हुए। कैप्टन ट्राओरे की लीडरशिप की सबसे खास बातों में से एक है पारंपरिक वेस्टर्न अलायंसेस से उनका निर्णायक दूरी बनाना। सालों तक बर्किना फासो के कई दूसरे अफ्रीकन देशों की तरह पुराने कॉलोनियल पावर्स, खासकर फ्रांस के साथ करीबी रिश्ते थे। फ्रेंच सैनिक देश में मौजूद थे, कहने को तो सिक्योरिटी में मदद करने के लिए, लेकिन ट्राओरे की सरकार ने उनके जाने की मांग करके एक बड़ा कदम उठाया। ये एक साफ संदेश था, बर्किना फासो अपनी सिक्योरिटी और अपने मामले खुद संभालेगा। यह कदम सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, इसने देश की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से एक नई दिशा दी और जो कई लोग अंदरूनी स्थिरता और दिशा के लिए बाहरी ताकतों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता मानते थे, उसका अंत किया। यह मजबूत फॉरेन पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स और इकोवैस जैसे रीजनल ब्लॉक्स के साथ रिश्तों तक भी फैली। कैप्टन ट्राओरे ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अफ्रीकन देशों को सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने जिसे वो वेस्टर्न दखलंदाजी और नियो कॉलोनियल रवैया मानते हैं, उसकी खुले तौर पर आलोचना की है। मिसाल के तौर पर जब एक टॉप यूएस मिलिट्री जनरल माइकल लैंगली ने उनकी सरकार पर सोने के भंडार का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, तो बर्किना फासो में ट्राओरे के समर्थन में बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रदर्शन हुए। इससे बाहरी दबाव के खिलाफ उनके रुख को देश के अंदर मजबूत समर्थन मिला। उनकी सरकार आपसी सम्मान पर आधारित पार्टनरशिप चाहती है, डिपेंडेंसी पर नहीं, जो आज के मुश्किल इंटरनेशनल स्टेज पर एक हिम्मत भरा कदम है। एक बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव में कैप्टन ट्राओरे ने रशिया के साथ रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ाया है। इसका नतीजा मई 2025 में क्रेमलिन में
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक के रूप में सामने आया। कई एनालिस्ट्स इस कदम को एक स्ट्रेटेजिक रिअलाइनमेंट के तौर पर देखते हैं, जिसमें ऐसे नए पार्टनर्स खोजे जा रहे हैं जो एंगेजमेंट की अलग शर्तें पेश कर सकते हैं। बर्किना फासो के लिए इस रिश्ते का मतलब मिलिट्री कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल स्टेज पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट के नए रास्ते खुल सकते हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि ट्राओरे अपने देश के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी ऑप्शंस तलाशने को तैयार है, उन ऐतिहासिक अलाइनमेंट से आगे बढ़ते हुए जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्होंने हमेशा अफ्रीका का भला नहीं किया है। ट्राओरे के अप्रोच के केंद्र में अफ्रीकन सेल्फ सफिशिएंसी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करने की एक मजबूत पुकार है, जिसे वो हानिकारक मानते हैं। उनके भाषण अक्सर मजबूत एंटी कॉलोनियल बातों से भरे होते हैं, जो महाद्वीप भर में उन कई लोगों को पसंद आते हैं जिन्हें लगता है कि अफ्रीका के रिसोर्सेज और पोटेंशियल का बहुत लंबे समय से शोषण किया गया है। वो इस विचार के हिमायती हैं कि अफ्रीकन देशों को अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करना चाहिए और बाहरी हुक्मों से आजाद भविष्य बनाना चाहिए। ये विजन सिर्फ बर्किना फासो के लिए नहीं है, ये एक संदेश है जो वो पूरे अफ्रीकन महाद्वीप को देते हैं, सच्ची इंडिपेंडेंस और सॉवरेन डेवलपमेंट के लिए एकजुट होने का आग्रह करते हुए। कैप्टन ट्राओरे की सरकार नेशनल सॉवरेनिटी पर बहुत जोर देती है। इसका मतलब है बर्किना फासो की फॉरेन एड और बाहरी इन्फ्लुएंस पर डिपेंडेंसी कम करने की पक्की कोशिश। इस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है देश के अपने नेचुरल रिसोर्सेज का उसके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना। बर्किना फासो सोने और यूरेनियम जैसे मिनरल्स के साथ साथ दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स से भी भरपूर है। विजन साफ है, इन रिसोर्सेज का फायदा सबसे पहले बर्किना फासो के लोगों को मिलना चाहिए। सरकार यह पक्का करना चाहती है कि इन एसेट्स से जो पैसा आए उससे नेशनल प्रोग्रेस हो, जरूरी सर्विसेज के लिए फंड मिले और सभी नागरिकों के लिए एक मजबूत और ज्यादा टिकाऊ इकोनॉमी बनाने में मदद मिले। एजुकेशन कैप्टन ट्राओरे के नेशनल डेवलपमेंट के एजेंडा का एक और मजबूत आधार है। वो समझते हैं कि एक देश की सबसे बड़ी एसेट उसके लोग हैं और उनके नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगस्त 2024 में एकेडमिक एक्सीलेंस डे के दौरान उनकी ये कमिटमेंट दिखाई दी। इस मौके पर 150 बेहतरीन टीचर्स और स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। उन्हें न सिर्फ रिकॉग्निशन के सर्टिफिकेट्स मिले, बल्कि मोटरसाइकिल्स जैसे प्रैक्टिकल रिवॉर्ड्स भी मिले। इसके अलावा सुपर टीचर अवार्ड्स कुल 50 लाख CFA फ्रैंक्स के साथ बांटे गए। ये पब्लिक सम्मान और मटेरियल सपोर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन को प्रोग्रेस और इनोवेशन के एक ड्राइवर के तौर पर कितना महत्व देती है। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात आती है तो कैप्टन ट्राओरे की सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। ये साफ करना जरूरी है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर बर्किना फासो के टैक्स फ्री देश बनने के जो दावे चल रहे हैं वो झूठे हैं। ये AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन पाई गई। असलियत ये है कि दिसंबर 2024 में ट्रांजिशनल पार्लियामेंट ने 2025 का फाइनेंस एक्ट पास किया, जिसमें नए टैक्स मेजर्स शामिल थे। इन रिफॉर्म्स का मकसद टैक्स बेस को बढ़ाना और ज्यादा सही कंट्रीब्यूशंस पक्का करना है। इनमें टीचिंग और लेबर पर विथहोल्डिंग टैक्सेस, पब्लिक एंटिटीज के लिए और इंटेलेक्चुअल वर्क पर टैक्स शामिल है। साथ ही ई-कॉमर्स और कुछ सर्विसेज पर नया VAT भी। ये सब डेवलपमेंट के लिए स्टेट रेवेन्यू को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। कैप्टन ट्राओरे के नेशनल प्रायोरिटीज पर फोकस का एक जबरदस्त उदाहरण हाल ही में जून 2025 में देखने को मिला। नाइजीरियन आफ्रोबीट सुपरस्टार बर्ना बॉय ने बर्किना फासो में एक फ्री कॉन्सर्ट करने की पेशकश की। हालांकि ऐसा इवेंट एक अच्छा कल्चरल एक्सचेंज लग सकता है, प्रेसिडेंट ट्राओरे ने यह पेशकश ठुकरा दी। उनका रीजनिंग सीधा था। देश इस समय बड़ी नेशनल चुनौतियों का सामना कर रहा है, खासकर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के मामले में। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, देश को फोकस और मिलकर कोशिश करने की जरूरत है, डिस्ट्रैक्शंस की नहीं, चाहे वो कितनी भी नेक नियत से क्यों ना हो। ये डिसीजन हालांकि कुछ लोगों को हैरान कर सकता है, इस मुश्किल समय में बर्किनाबे लोगों के सामने सबसे जरूरी मुद्दों को हल करने के लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पक्की कमिटमेंट को दिखाता है।
कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे को खासकर बुर्किना फासो और पूरे अफ्रीका के युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता हासिल है। उनकी कम उम्र, उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज और असर्टिव स्टैंड के साथ मिलकर एक ऐसी पीढ़ी को पसंद आती है जो अक्सर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर्स और वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी की ठोस फायदे देने में मानी जाने वाली नाकामियों से निराश है। वो खुद को एक पैन अफ्रीकनिस्ट, महाद्वीप के पुनरुत्थान के एडवोकेट और यंग पीपल के लिए अपना फ्यूचर खुद संभालने की इंस्पिरेशन के तौर पर पेश करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया बैक्ड इंफॉर्मेशन कैंपेन्स ने भी उनकी इमेज और मैसेज को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। उन्हें सच्ची सॉवरेंटी के लिए अफ्रीकन आकांक्षाओं के प्रतीक के तौर पर दिखाया है, लेकिन उनके पॉपुलर सपोर्ट और बोल्ड विजन के बावजूद कैप्टन ट्राओरे की सरकार को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी की स्थिति, जो उनके सत्ता में आने का एक मुख्य कारण थी, दुर्भाग्य से और खराब हो गई है। देश को परेशान करने वाली एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस को दबाने के वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स एक भयानक तस्वीर दिखाते हैं। 2022 के कूप्स के बाद वाले साल में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स की संख्या काफी बार अच गई। 2025 की शुरुआत की रिपोर्ट्स बताती है कि देश का चौंका देने वाला 60% हिस्सा अभी भी पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर है। इस लगातार इंस्टेबिलिटी की वजह से बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट और लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म उन लोगों से भी आती है जो कहते हैं कि जमीनी हकीकत में ठोस सुधार करने के बजाय इमेज मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वो बिगड़ते सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेटर्स को इस बात के सबूत के तौर पर दिखाते हैं कि बदलाव की बातें अभी तक एवरेज सिटीजन के लिए बड़े पैमाने पर पॉजिटिव आउटकम्स में नहीं बदली है। मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना, जिसमें AI जनरेटेड वीडियोस जैसे कि टैक्स एबोलिशन का झूठा दावा करने वाला वीडियो शामिल है, भी एक बड़ी चुनौती है। ये नागरिकों और नेताओं दोनों के लिए इंफॉर्मेशन का सोच समझकर मूल्यांकन करने और क्रेडिबल सोर्सेज पर निर्भर रहने की जरूरत को दिखाता है, खासकर पॉलिटिकल ट्रांजिशन और बढ़ी हुई नेशनल सेंटिमेंट के समय में, जैसा कि हमने ट्राओरे को मई और जुलाई 2024 में पब्लिकली मौत की अफवाहों का खंडन करते हुए देखा। आखिर में दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे और बुर्किना फासो की कहानी अफ्रीका की सेल्फ डिटर्मिनेशन की लगातार खोज में एक दिलचस्प अध्याय है। उनकी लीडरशिप भले ही डराने वाली चुनौतियों और जायज आलोचनाओं का सामना कर रही हो, निस्संदेह देशभक्ति की भावना और सेल्फ रिलायंस की इच्छा को दिखाती है। उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स दुनिया भर के लीडर्स के लिए एक मजबूत याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत एक देश के अंदर से, उसके लोगों से और उसके सॉवरेन इंटरेस्ट्स के प्रति पक्की कमिटमेंट से आती है। बुर्किना फासो के लिए आगे का रास्ता बेशक मुश्किल है, लेकिन ट्राओरे जैसे नेताओं द्वारा समर्थित एक सेल्फ रिलायंट, सम्मानित और समृद्ध भविष्य की आकांक्षा एक ऐसी मजबूत ताकत है जो पूरे महाद्वीप में पॉजिटिव बदलाव को इंस्पायर कर सकती है।